Good morning, all of you. This is Swati Bhatti. How are you? Hope you all are well. So today we will start plants that do not make food. Okay, students. Previous video में मैंने आपको बताया था कि लीफ, सनलाइट, वाटर लेके अपना फूड कैसे बना रही है. ओके, आज हम प्लांट्स की बात करेंगे जो क्या है, अपना फूड नहीं बना रहे. ओके, दिख रहा है आपको प्लांट दैट डू नॉट मेक फूड. आज हम उन प्लांट्स की बात करेंगे जो क्या कर रहे हैं, जो अपना फूड नहीं बना रहे. ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट आप अपनी बुक ओपन करो. यस, टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 29. ओके स्टूडेंट्स, फास्ट बुक ओपन करिए एंड पेंसिल शुड बी योर हैंड. पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए. यस, फटाफट ओपन करिए. नोटबुक भी ओपन करो आप लोग. यस, बुक ओपन हो गई है आप सभी की. इसमें आप लोग निकालो प्लांट्स दैट डू नॉट मेक फूड. दिख रहा है आपको ये फर्स्ट में? यस, दिख रहा है आप सभी को? यस, ओपन करिए. देखो मैंने यहाँ पे दो नाम मैंने लिखे हैं. फर्स्ट लिखा है मैंने टोटल पैरासाइट्स एंड सेकेंड मैंने लिखा है पार्शियल पैरासाइट्स. ओके, तो सबसे फर्स्ट हम इसमें फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा है डोडर. डोडर क्या है? एक प्लांट है. इसमें हम बात करेंगे. ओके, टोटल पैरासाइट में एग्जाम्पल है डोडर. डोडर के पास क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. और ये क्या कर रहा है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. यस, आप उस रिएक्शन को रिकॉल करो. क्या क्या था उसमें वाटर था. उसमें बताइए वो क्या था? सनलाइट और क्लोरोफिल. ये सब मिलके क्या कर रहे थे? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही थी? रिएक्शन हो रही थी. उस रिएक्शन को हमने क्या बना था? फोटोसिंथेसिस. और उस रिएक्शन होने से क्या बन रहा था? फूड बन रहा था. वो किसकी फॉर्म में बन रहा था? शुगर की फॉर्म में. यस, याद आया आपको? वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. ओके, अब हम बात करेंगे डोडर. डोडर के पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपना फूड नहीं बना सकता. आया आपको समझ में? डोडर के पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपना फूड नहीं बना सकता है. तो इसके लिए वो क्या है? दूसरे अदर प्लांट्स पे वो क्या है? डिपेंड है. दिख रहा है आपको? डोडर के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो अपने फूड एंड वाटर के लिए अदर प्लांट्स के ऊपर वो क्या करेगा? ग्रो करेगा. ओके स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा? उसके पास में अगर कोई भी प्लांट है तो उसको क्या करेगा? उसके ऊपर ग्रो करेगा. दिख रहा है बुक में आपको? दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड यूज दियर फूड एंड वाटर. ये अदर प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा एंड जो भी वो वाटर एंड फूड लेंगे ये क्या करेगा? उसी को यूज करेगा. आया स्टूडेंट्स आपको समझ में? हमने किसकी बात की? टोटल पैरासाइट में हमने डोडर की बात की. डोडर के पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये क्या करेगा? अपना फूड एंड वाटर के लिए अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा. और जो फूड और वाटर को बनाएंगे या फिर वाटर एब्सॉर्ब करेंगे उसी को ये क्या करेगा? यूज करेगा. आया आपको समझ में स्टूडेंट्स? ओके, अब हम करते हैं पार्शियल पैरासाइट्स की बात. ओके, बुक में दिख रहा है आपको? यस, शाम सभी की बुक ओपन है. दिख रहा है आपको पार्शियल पैरासाइट्स. इसका एग्जांपल है मिसल्टो. इसका एग्जांपल क्या है? मिसल्टो. इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. ये अपना फूड खुद बनाता है. ओके, दिख रहा है? इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना फूड खुद बनाता है. लेकिन ये वाटर के लिए क्या है? दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या है? डिपेंड है. आया आपको समझ में? मिसल्टो या फिर हम बात कर सकते हैं पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट. इनके अंदर वो प्लांट आएंगे जिनके पास क्या है? क्लोरोफिल तो होता है, अपना फूड भी बनाते हैं, लेकिन ये वाटर के लिए क्या होंगे? ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे. ओके, तो ये क्या करेगा? ये मैंगो या फिर चीकू, इनके जो भी ट्री होंगे उनके पास में ये क्या करेगा? ग्रो करेगा और अपना फूड तो ये खुद बना लेगा. वो जो वाटर एब्सॉर्ब करेंगे रूट द्वारा उसको ये क्या करेगा? यूज करेगा. आया आपको समझ में स्टूडेंट्स? बुक में देखो. और वाटर के लिए ये क्या है? दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है एंड कुछ न्यूट्रिशन के लिए. ओके, कुछ न्यूट्रिशन के लिए क्या है? दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड है. दिख रहा है आपको बुक में? तो इस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट. दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया? ये क्या है? टोटल पैरासाइट्स, यानी कि ये पूरी तरह से क्या है? दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड है. ओके, एंड पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट ये अपना फूड तो खुद बना रहे हैं, लेकिन वाटर एंड कुछ न्यूट्रिशन के लिए ये क्या है? दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड है. यह देख रहा है आपको? आप इसको अपनी नोटबुक में इसी तरह से लिखो स्टूडेंट्स. टोटल पैरासाइट, उसके नीचे एग्जांपल डोडर. डोडर के नीचे
लिसन टू एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल है इसके पास, अपना फूड भी बनाएगा, लेकिन वाटर के लिए एंड अदर न्यूट्रिशन के लिए क्या होगा, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होगा। और वो ट्री कौन से होंगे प्लांट, वो चीकू एंड मैंगो। आया समझ में, ये कहाँ ग्रो करेगा, यस बताइए, मैंगो एंड चीकू के ऊपर, ओके। और जो डॉटर प्लांट है यानी कि डॉटर पैरासाइट्स प्लांट है, ये जिस भी ट्री के या फिर जिस भी प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे, ये उसको क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे ये किल करने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी वो फूड बनाएगा और वाटर लेगा उसको कौन यूज करेंगे, डॉटर पैरासाइट्स प्लांट। तो प्लांट क्या होगा, वो जिसके ऊपर ये ग्रो करेंगे वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो हमने बात की टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट्स। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्लांट दैट फीड लाइक एनिमल्स। अब हम उन प्लांट्स की बात करेंगे जो किसकी तरह फीड कर रहे हैं, एनिमल्स की तरह। आया आपको समझ में, प्लांट दैट फीड लाइक एनिमल्स, यानी कि वो अपना फूड किस तरह से लेंगे, जैसे एनिमल्स अपना फूड लेते हैं, प्लांट भी क्या करेंगे, उस तरह से फूड लेंगे। आया आपको समझ में, बुक में लिख रहा है आपको पेज नंबर 29 पे, प्लांट्स दैट फीड लाइक एनिमल्स, ओके स्टूडेंट्स। आप सभी की बुक ओपन है, यस देखिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट है पिक्चर प्लांट दिख रहा है आपको, एंड सेकेंड है वीनस फ्लाईट्रैप, ओके। पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप ये क्या कर रहा है, ये इंसेक्ट को फीड करते हैं, इंसेक्ट को ये क्या करते हैं, खाते हैं। दिख रहा है आपको, पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों इंसेक्ट को खाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस, एंड हम इनको बोलेंगे कार्निवोरस। आप सभी को पता है कार्निवोरस क्या होते हैं, वो एनिमल जो क्या करते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, ओके, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। तो हम पिक्चर प्लांट या फिर वीनस फ्लाईट्रैप को क्या बोल सकते हैं, इंसेक्टिवोरस। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को खा रहे हैं, और इंसेक्ट क्या है, छोटे एनिमल्स हैं, तो इसलिए हम उनको और क्या बोल सकते हैं, कार्निवोरस। सो स्टूडेंट्स आपको आया समझ में ये। सो स्टूडेंट्स अब आप लोग बुक में देखो, हमने किसकी बात की थी, हमने पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप की बात की है, ओके। इनको हम क्या बोल रहे हैं, इंसेक्टिवोरियस। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट को खाने का काम कर रहे हैं। और कार्निवोरस क्यों बोला है, क्योंकि कोई भी एनिमल अगर वो क्या कर रहा है, अदर एनिमल्स को खाएगा तो वो क्या कहलाता है, कार्निवोरस। और ये किसको खा रहे हैं, इंसेक्ट को, जो क्या एक टाइप के एनिमल्स हैं, इसलिए हम इनको इंसेक्टिवोरियस और कार्निवोरस बोल सकते हैं, ओके। यहाँ तक आपको आया समझ में। अब हम देखते हैं कि पिक्चर प्लांट जो है वो किस तरह से इंसेक्ट को खाने का काम कर रहा है, ओके। तो फर्स्ट देखो, जो पिक्चर प्लांट है उसके पास क्या होती है, एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिख रही है आपको पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर, डायग्राम में देखिए, ये क्या है, पिक्चर प्लांट है, ये इस तरह से इसके पास पोर्ट दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ओके स्टूडेंट्स, विद नेक्टर इन इट। इसके नेक्टर के पास में क्या होती है, एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये नेक्टर क्या काम करता है, जब इसके आसपास कोई भी इंसेक्ट आएगा तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। आया समझ में, पिक्चर प्लांट उसके पास क्या होती है, पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जब नेक्टर के पास में कोई भी इंसेक्ट आएगा तो ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इंसेक्ट क्या होगा, अट्रैक्ट होके इसके अंदर एंटर करेगा, दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद वो अंदर क्या करेगा, अंदर इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, आपको दिख रही है, इस तरह से अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या करता है, अंदर एंट्री करने के बाद उनके अंदर जाता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या है, जो पिक्चर प्लांट में पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इंसेक्ट उनको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, उनको टच करता है। आया आपको समझ में, ये देखो इंसेक्ट क्या होगा, इसमें अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के बाद जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। आया समझ में। तो ये जो फ्लैप आपको दिख रहा है, ये फ्लैप क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, एंड नीचे की तरफ होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ होने के बाद ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लोज द ओपनिंग ऑफ द पिक्चर, जो ये पहले क्या था, ओपन था, ये बाद में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आया आपको समझ में। तो जब ये क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। आया स्टूडेंट्स आपको समझ में। देखो इसको ध्यान से। फर्स्ट क्या है, ये जो आपको पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जो नेक्टर है वो क्या करेगा, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ओके। अट्रैक्ट होने के बाद ये आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्लैप, ये फ्लैप ओपन होगा, ओपन होने के बाद इंसेक्ट अंदर जाएगा, फिर अंदर वो जाके क्या करेगा, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको वो डिस्टर्ब करेगा। आया समझ में। फिर क्या होगा, ये फ्लैप क्लोज हो जाएगा और इंसेक्ट क्या होगा, अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरह से पिक्चर प्लांट क्या काम कर रहा है,
इंसेक्ट को खाने का काम कर रहा है। आया समझ में? इंसेक्ट को खाने का मतलब है इंसेक्ट के अंदर जो भी केमिकल्स हैं या फिर जो भी न्यूट्रिशन है वो उनको क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। खाने का मतलब ये नहीं कि वो उसको निगल जाएगा, खाने का मतलब है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो उसको क्या करेगा, इंसेक्ट की बॉडी से एब्जॉर्व करता रहेगा धीरे धीरे। तो आया आपको समझ में? देखो फ्लैप ओपन था यहाँ पे फ्लैप क्लोज हो गया और इंसेक्ट क्या हो गया, अंदर ही ट्रैप हो गया। इसलिए हम पिक्चर प्लांट को क्या बोल रहे हैं, इंसेक्टिवोरस। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली पिक्चर प्लांट के। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ गया ये। अब हम बात करेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। दिख रहा है आपको वीनस फ्लाई ट्रैप? स्टार्टिंग में हमने लिया था वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, अब हम बात करेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप की, वो किस तरह से इंसेक्ट को खाने का काम कर रहा है। ओके, तो देखो वीनस की आपको लीफ दिख रही है, किस तरह से है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिख रहा है आपको वो किस तरह से होती है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट आएगा तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में बैठेगा। इंसेक्ट आएगा अट्रैक्ट होके वो क्या होगा, इन दोनों लीफ के बीच में बैठेगा, जो क्या है स्पाइन लाइक है। और जब वो अंदर बैठेगा तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। दिख रही है आपको, पहले ये ओपन थी, फिर इंसेक्ट इसके अंदर आया तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ये क्लोज हो गया और इंसेक्ट इसी के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको आया समझ में किस तरह से पिक्चर प्लांट एंड वीनस किस तरह से इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। ओके, दिख रहा है आपको बेटा, पिक्चर प्लांट ने किस तरह से इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप किया और किस तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप ने अपने अंदर ट्रैप किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप समझ में आया, ये किस तरह से अपने अंदर इंसेक्ट को लेके उसको अपने अंदर ट्रैप कर रहे हैं और किस तरह से उनको डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो देखो इनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो इनके अंदर जो भी इंसेक्ट आया उसको क्या काम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। दिख रहा है आपको, दीज प्लांट्स सीक्रेट जूस ऑफ डाइजेस्ट द ट्रैप इनसाइड। ये क्या काम कर रहे हैं, ये डाइजेस्ट जूस सीक्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी इंसेक्ट इनके अंदर गया है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इनकी लीफ क्या काम कर रही है, इनकी लीफ में क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना फूड खुद बनाने का काम करते हैं। ये इंसेक्ट को भी खा रहे हैं ट्रैप करके, एंड ये क्या, इनकी लीफ क्या कर रही है, उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रही है, अपना फूड खुद बनाने का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने दो प्लांट लिए, इसमें पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। यस, बताइए इस लाइन का हिंदी मीनिंग बताइए आप मुझे। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। यस बताइए, पेज नंबर 30 ओपन है आप सभी की बुक। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, प्लांट और एनिमल क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। प्लांट एंड एनिमल्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दिख रहा है आपको बुक में? यस बताइए, प्लांट्स एंड एनिमल क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपनी अलग अलग नीड के लिए। आपको पता है? यस, आप सभी की बुक ओपन है, ये देखो बुक में दिख रहा है आपको ये वाला पैराग्राफ, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, यस देखो, प्लांट क्या करते हैं, द फूड मेड बाय प्लांट इन ईटन बाय मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। फूड क्या, सॉरी प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे हैं। आपको पता है प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रहे हैं, और वो फूड क्या हो रहा था, प्लांट उसको यूज कर रहा था, और यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड था वो प्लांट क्या कर रहा था, अपने अलग अलग पार्ट्स में उसको स्टोर कर रहा था। मैंने आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, उसने फ्लावर में फूड स्टोर किया, उसने अपनी लीफ में किया, अपने स्टेम में किया, अपनी रूट में किया। तो हम क्या करेंगे, उनको खाने का काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा फूड खा रहे हैं, जो प्लांट ने बनाया है। तो इस तरह से क्या है, प्लांट एनिमल के ऊपर डिपेंड है एंड एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड है। ओके, हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। आया आपको समझ में? यस, नेक्स्ट देखिए, एनिमल क्या कर रहे हैं बताइए। एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, ब्रीथ करने के बाद क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। मैंने आपको बताया था प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या निकल रही है, ऑक्सीजन। उसी ऑक्सीजन को एनिमल्स या फिर ह्यूमन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट क्या था, फूड के लिए क्या है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है।
प्लांट एनिमल के ऊपर है। हमने देखा था पिक्चर प्लांट किस तरह से इंसेक्ट ले रहा था, इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा था फूड के लिए। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। एंड प्लांट अपना फूड बनाने के लिए क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होगी, हम जो ब्रीथ आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आया आपको समझ में। और एनिमल्स क्या है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है, किसके लिए, अपने शेल्टर के लिए। शेल्टर मतलब होता है आश्रय, अपना घोंसला बनाने के लिए। आप देखते हो बर्ड वगैरह क्या है, ट्री के ऊपर अपना घोंसला बनाती है, तो अपने शेल्टर के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, एनिमल किसके ऊपर डिपेंड है, ट्री के ऊपर। आया आपको यहाँ तक समझ में। और प्लांट की या फिर एनिमल की बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं, वो कौन कौन सी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बता दिया है। एंड वो फूड के लिए दे यूज इट टू मेक देयर फूड। प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना फूड बना रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। और प्लांट क्या है, देखो प्लांट में क्या है, फ्रूट लगा। अब क्या होगा, अगर कोई भी बर्ड या फिर कोई भी इंसेक्ट उस फ्रूट को खाता है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उस सीड को डिस्पर्स करने का काम करेगा। आप देखो कोई भी फ्रूट लगा है, उस फ्रूट को क्या किया, किसी भी इंसेक्ट या फिर किसी भी बर्ड ने खाया, तो उसमें क्या होगा, उसके बीज क्या होंगे, नीचे गिरेंगे। तो बीज नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, जब बारिश होगी तो नया प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, अब इंसेक्ट क्या कर रहा है, किसी भी फ्लावर के ऊपर बैठ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस फ्लावर के जो भी आपको दिख रहे हैं, जो उसके ऊपर छोटे छोटे बीज होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया एनिमल और प्लांट किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड है। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प प्लांट टू डिस्पर्स सीड। यस, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, प्लांट की हेल्प कर रहे हैं उसको सीड को डिस्पर्स करने में। सीड डिस्पर्स का मतलब होता है सीड को बखेरने में। फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी बर्ड, कोई भी एनिमल क्या करेगा, फ्रूट खाएगा। तो बीज क्या होगा, इधर उधर गिरेंगे। तो इससे क्या होगा, उसके सीड क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो करेगा। स्टूडेंट्स, तो आपको आया ये समझ में, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको बताया प्लांट एंड एनिमल क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। एनिमल क्या कर रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ कर रहे हैं। प्लांट ने क्या किया, एक को प्रोडक्ट बाहर निकाला, ऑक्सीजन। हम उस ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और एनिमल का, जो भी एनिमल बर्ड है, उनका क्या है, शेल्टर है प्लांट, उनकी छाया में वो बैठ रहे हैं, उनके ऊपर घोंसला बना रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इससे पहले मैंने आपको पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईफ्लाई बताया था। मैंने आपको बताया कि वो कैसे इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ना है। ओके।